गुड इवनिंग टू ऑल माई टिंसल फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट। तो गाइज़, आज का हमारा वीडियो का जो टॉपिक है, इसके ऊपर मैं इसलिए वीडियो बना रही हूँ क्योंकि आप में से बहुत सारे फैमिलीज़ का अक्सर यही सवाल आती रहती है कि मैम, हमें इस जर्नी में काफ़ी टाइम हो चुकी है, हम इन वर्क पे बहुत आगे आ चुके हैं, हम अपनी दोनों मास्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी को अपने अंदर पूरी तरह बैलेंस कर चुके हैं, हमारी एनर्जी मर्ज हो चुकी है, हम हर जगह से अपने आप को बैलेंस भी कर चुके हैं, बट फिर भी हमारा जो पर्सन है, हमारा जो डिवाइन मास्कुलिन है, वो अभी तक हमारे साथ कमिटेड होना नहीं चाहता है, ना ही वो इस 3D में हमारे साथ हारमोनियस यूनियन में आने के लिए रेडी है। देखिए गाइस, इस 3D में दोनों ट्विंस को हारमोनियस यूनियन में आने के लिए सबसे पहले डिवाइन आप दोनों की कार्मिक अकाउंट को, कार्मिक बैगेजेस को पूरी तरह क्लियर कराता है, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी कार्मिक अकाउंट, आपकी कार्मिक बैगेजेस पूरी तरह क्लियर हो गई है, बट फिर भी आपका जो डिवाइन मास्कुलिन है वो आपके साथ यूनियन में आने के लिए रेडी नहीं है, तो कहीं ना कहीं उनका कर्मा, उनका कार्मिक अकाउंट, उनका कर्मा बैगेजेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, जिसको क्लियर करने के लिए उनको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ओके। इसलिए ही डिवाइन आप दोनों को अभी तक यूनियन में नहीं ला रहा है इस 3D में, ओके। आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करिए। आपका डिवाइन मास्कुलिन इसलिए ही आपको कोई भी कमिटमेंट नहीं दे पा रहा है क्योंकि आपका डिवाइन मास्कुलिन जो कुछ भी कर रहे हैं ना, ये सब डिवाइन की मर्ज़ी से ही वो कर रहे हैं, ओके। डिवाइन ही उनसे ये सब करवा रहा है, ओके। डिवाइन को ही पता है कि कब आपकी डिवाइन मास्कुलिन की थ्रोट चक्र को ओपन करना है, कब उनकी थ्रोट चक्र को ब्लॉक करना है, ओके। नहीं तो देखिए, डिवाइन मास्कुलिन जो होते हैं ना, वो अपनी जो फीलिंग्स है, इसलिए वो शेयर नहीं कर पाते हैं अपनी डिवाइन फेमिनिन के साथ, क्योंकि उनका जो थ्रोट चक्र है, उसका जो एक्टिवेशन का जो पावर है ना, वो डिवाइन के हाथ होता है, ठीक है। देखिए गाइज, सपोज आपकी डिवाइन मास्कुलिन की कर्मा किसी और के साथ, मतलब किसी लड़की के साथ अभी भी पेंडिंग है, जो कर्मा उनको क्लियर करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो जब तक वो कर्मा उनकी क्लियर नहीं हो जाएगी, अगर उससे पहले आप दोनों को डिवाइन इस 3D में आप दोनों की परमानेंट यूनियन करवा दिया, तो आप थोड़ा सोचिए कि आप दोनों की शादी हो जाएगी और उसके बाद आपकी जो डिवाइन मास्कुलिन है, उनकी लाइफ में कोई और लड़की आ जाएगी, जिस लड़की के और आपका डिवाइन मास्कुलिन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो जाएंगे, क्योंकि उनको उनका कर्मा क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप देखिए, आप उस पर्सन के साथ एनर्जेटिकली, सोलफुली, मतलब एक ऐसी कनेक्शन को फील कर रहे हैं, बट वही पर्सन किसी और लड़की के साथ, किसी और लड़की के और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो रहे हैं, तो क्या आप उस पेन को सह पाएंगे? क्या आप उस सोल सक को उसी टाइम सह पाएंगे? मतलब आप दोनों की शादी हो जाएगी और उसके बाद उनकी लाइफ में कोई ऐसी लड़की आएगी, उसके आपकी जो पर्सन है वो उस लड़की के और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो जाएंगे। आप उस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाएंगे, राइट। आपको ऐसा सोल सक मिलेगा, इतने सारे पेन आपको मिलेगा, आप खुद इस जर्नी को छोड़ के चले जाने का सोचोगे, ठीक है। मतलब कुछ ऐसे फेमिनिन्स भी है जो इस सिचुएशन में सुइसाइड कर लेते हैं, राइट। इसलिए ही डिवाइन आपको अभी इस 3D में यूनियन में नहीं ला रहा है, क्योंकि उनका कर्मा अभी भी किसी और के साथ पेंडिंग है, जिसको उनको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, ओके। तो अगर आप ज़बरदस्ती मैनिफेस्ट करोगे कि आप दोनों की शादी बहुत जल्दी हो जाए, या फिर आप डिवाइन से हर दिन प्रे करोगे कि जल्दी से जल्दी आप दोनों की शादी हो जाए, और अगर मान लीजिए कि डिवाइन आप दोनों की शादी उनकी कर्मा क्लियर होने से पहले ही करवा दिया, तो आप दोनों की लाइफ क्या होगी? आप दोनों की ज़िंदगी पूरी तरह ख़राब हो जाएगी, राइट। इसलिए डिवाइन आपके साथ जो कुछ भी कर रहा है, जो कुछ भी हो रही है, आप उसे एक्सेप्ट करिए, ठीक है। चीज़ों को नेचुरली तरीके से अनफोल्ड होने दीजिए, ओके। क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। मतलब आपकी जो डिज़ायर होती है, आप आपकी डिज़ायर के हिसाब से ही आपकी लाइफ में आप चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, बट आपको पता नहीं होता है कि ये चीज़ सच में आपको चाहिए या फिर नहीं, ओके। क्योंकि देखिए, आप बहुत सारी चीज़ों को अपनी ज़रूरत के हिसाब से मैनिफेस्ट कर लेते हैं, बट बाद में आपको पता चलता है कि ये जो चीज़ है, इसको अट्रैक्ट करके आप बहुत बड़ी गलत कर दिया है, राइट। तो आप थोड़ा सोचिए कि अगर आपका पर्सन, उनका जो कर्मा है वो क्लियर नहीं होगी और उससे पहले ही आप दोनों की शादी हो जाएगी, आपकी परमानेंट यूनियन हो जाएगी, तो आप उस पर्सन से मूव ऑन नहीं कर सकते हैं, राइट। बट उनका जो कर्मा है, उनको जब उनका कर्मा मतलब क्लियर करना पड़ेगा, तो उसी टाइम आप अपने आप को कैसे बैलेंस करोगे, ठीक है। इसलिए ही आपके साथ जो कुछ भी हो रही है, डिवाइन आपके साथ जो कुछ भी कर रहा है,
ये आपकी भलाई के लिए ही कर रहा है, ठीक है। भले ही आपको ये चीज़ अभी समझ में ना आए, बट धीरे धीरे जब आप इस जर्नी में आगे बढ़ोगे, जब आप अपने आप को और भी ज़्यादा गहराई में समझने की कोशिश करोगे, खुद की जो जर्नी है इसे अच्छे से एनालाइज करोगे, तभी जाकर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक है। इसमें थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, ओके। इस जर्नी का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइन का है, तो डिवाइन आपके साथ जो कुछ भी करेगा ये आपकी भलाई के लिए करेगा, ठीक है। आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करके देखिए, इस जर्नी को पूरी तरह डिवाइन में सरेंडर करके देखिए, ओके। इस 3D के लोग आपसे क्या बोल रहे हैं, आपके घर वाले, आपकी फैमिली, आपकी फ्रेंड्स आपको क्या बोल रहे हैं, आपको उनकी बातों को नहीं सुनना है, ठीक है। ना ही आपको कोई रिएक्शन देना है, ओके। देखिए गाइस, बहुत सारे ऐसे फॉर्मिनेंट्स हैं जो अपनी घर वालों की बातों को सुन के, अपनी फ्रेंड, अपनी फैमिली, मतलब ये जो 3D में जो भी लोग, ये लोग उनको जो कुछ भी बोलते हैं, उन लोगों की बातों को सुन के वो अपनी डिवाइन मास्कुलिन को फोर्स कर रहे होते हैं कि अगर तुम मुझसे सच में प्यार कर रहे हो तो मुझे कमिटमेंट दो, या फिर जल्दी से जल्दी मुझे शादी कर लो, नहीं तो मैं किसी और से शादी कर लूँगी, ठीक है। तो आपका जो डिवाइन मास्कुलिन है वो कैसे आपको कमिटमेंट देगा, क्योंकि उनका जो थ्रोट चक्र है वो एक्टिवेट नहीं है, ठीक है। डिवाइन ही उनसे ये सब करवा रहा है, तो जब तक डिवाइन नहीं चाहेगा तब तक वो आपको कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे, ना ही आप दोनों की 3D में यूनियन होगी, ओके। आप अगर आपकी डिवाइन मास्कुलिन को इमोशनली ब्लैकमेल करोगे कि मेरी एज हो गई है और मेरे घर वाले मेरी शादी किसी और से करवाना चाहते हैं, तो आपका जो डिवाइन मास्कुलिन है वो इस सिचुएशन में कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब तक डिवाइन उनसे ये सब नहीं करवाएगा तब तक वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए आप उनकी कर्मा क्लियर होने तक वेट करिए, ठीक है, ओके। ये जो कास्ट, कम्युनिटी, एज, ये सब इस 3D का बनाया हुआ एक बस रूल है। आपको इस रूल से बाहर उठ के जाना है, ठीक है, क्योंकि आपकी जो सोल है, आपकी सोल की कोई भी एज नहीं है, ओके। आप नहीं बता सकते हैं कि आपकी जो सोल है, आपकी सोल को कितनी साल हो गई है, आप कितने बार जन्म लिए हैं इस धरती पे, आपको खुद नहीं पता है, ठीक है। तो आप ये जो 3D है ना, आप इस 3D में मत फंसिए, ठीक है। आप अगर एक फेमिनिन होके इस 3D में फंस के रह गए हैं, तो आपका जो डिवाइन मास्कुलिन है ना, वो भी इस 3D में कभी 3D से कभी भी बाहर नहीं निकल पाएंगे, ओके। इसलिए सबसे पहले आप अपने आप को इस 3D से बाहर निकालिए, और उसके बाद आपका जो डिवाइन मास्कुलिन है वो भी बाहर निकल जाएंगे, ओके। सो गाइज़, आई होप पीपल गाइडेड थ्रू दिस वीडियो, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, एंड ऐसे ही ट्विन फ्लेम्स एंड स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, ओके। एंड अगर आपके मन में ट्विन फ्लेम्स को लेकर कोई भी सवाल है तो कमेंट में जरूर पूछिए, जिसका आंसर मैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में लेकर जरूर आऊँगी, ओके। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल।